औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए एक और हदीस लेके आया हूँ जो कि ज़िलहज्जा के बारे में है और स्पेशली यौमुल अरफा के बारे में है। तो ये हदीस जो है ये सही मुस्लिम की हदीस है और हदीस नंबर है 2746 नंबर। ठीक है। और इस हदीस के जो मरवी हैं वो हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा कराम बैठे हुए थे और कुछ सहाबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के प्यारे नबी, हमें यौमुल अरफा के रोज़े के बारे में बताइए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौमुल अरफा का जो रोज़ा है उसके बारे में मैं अल्लाह पाक से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे आने वाले साल के और जो साल गुज़र गया उसके गुनाह मुआफ़ फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। तो प्यारे भाइयों और दोस्तों और बुज़ुर्गों, इस हदीस की रोशनी में हमें ये अंदाज़ा होता है कि यौमुल अरफा का जो रोज़ा है, जिसको हम आम ज़ुबान में 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा बोलते हैं, ये हमारे लिए किस कदर ज़रूरी है और ये क्यों रखना चाहिए कि एक रोज़ा रखने से हमारे अगले साल और पिछले साल के गुनाह मुआफ़ फरमा दिए जाते हैं। तो यौमुल अरफा का रोज़ा जो है, जैसे आज 8 जुलाई है और सऊदी अरेबिया में आज यौमुल अरफा है यानी 9 ज़िलहज है। तो आज यहाँ पे जो लोग हज नहीं कर रहे उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है और पाकिस्तान में और इंडिया में वहाँ पे कल बरोज़ हफ्ता यानी 9 जुलाई को यौमुल अरफा होगा यानी 9 ज़िलहज होगा, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से एक दिन पीछे जा रहे हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब यौम अरफा का जो रोज़ा है उसका खुसूसी इंतज़ाम फरमाइए और ये रोज़ा खुद भी रखिए, दोस्तों को भी दावत दीजिए, अपने घर वालों को दावत दीजिए, बच्चों को दावत दीजिए और इस यौम अरफा का जो रोज़ा है इसकी अहमियत जो है सबको बताइए। तो मेरे पास ये एक हदीस नज़रों से गुज़री थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन।